जिन्हें तेरे को पैसे मंगवाए ने उस बंदे नूं जानदा सी? नहीं जानता। उस नंबर नूं जानदा सी? नहीं। जिस नंबर ते पैसे भेजे सी वो नंबर पाकिस्तान दा सी या दुबई दा सी? वो नंबर पाकिस्तान का। तेनू पहले पता सी पाकिस्तान दा नंबर है? वो जो नंबर भेजे वो पाकिस्तान का। कहते ने कि जदों तक इस दुनिया में एक भी बेवकूफ जिंदा है, अकलमंद भुखा नहीं मर सकता। और वो अकलमंद ਜਿਹੜੇ रोजाना की बुनियाद पर जंगलों में, पैलियां में, पिंडां में या किसी भी ऐसी जगह पर बैठ के रोजाना की बुनियाद पर लोगों को मोबाइल फोन के जरिए फ्रॉड ला रहे हैं तो रोजाना की बुनियाद पर लाखां नहीं करोड़ों रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। मैं बड़े बासूक जराए नाल गल कर रहा और गल करना अज पंजाबी ये मकसद है कि उन्होंने दोस्तों उन्होंने भाइयों उन्होंने पाकिस्तानियों उन्होंने पंजाबियों उन्होंने सिंधियों उन्होंने तमाम लोगों को यह गल दसी जाए कि जैसा कि रोज़ाना की बुनियाद पर तुम मैसेज भी पढ़ते हो, तो मोबाइल पर मैसेज भी वसूल होंगे ने, सोशल मीडिया पर भी कंपेन चलती है कि मोबाइल फोन एप्लीकेशन के जरिए या मोबाइल फोन के जरिए जी रोज़ाना की बुनियाद पर शहरी नाल फ्रॉड हो रहा है, वो तो बचो। मेरे नाल भी एक ऐसा शख्स मौजूद है जिहड़ा कि सिर्फ और सिर्फ 15 मिनटा के अंदर हज़ारों रुपए तो महरूम हो गया और हज़ारों रुपए ने एक फ्राडीए के कहने के उत्ते एक शख्स तुहाडा रिश्तेदार बन के कॉल करता है, कभी कोई आर्मी अफसर बन के कॉल करता है, कभी कोई बैंक वाला बन के कॉल करता है, कभी कोई इनामी स्कीम का धोखा देने लई तुहानूं चकमा दे के कॉल करता है, तो तुसीं हुण उहदे कहण ते हज़ारों रुपए लाखां रुपए उन्होंने जायज़ कैश ईजी पैसा या मोबाइल ट्रांसफर या जो भी जितने भी जराए ने मनी ट्रांसफर के तुसीं उन्हें कर देंगे हो। मेरे नाल एक ऐसा शख्स मौजूद है जिन्होंने एक कॉल मसूल होंदी है, वो कहता है कि जी मैं तुहाडा रिश्तेदार उसामा बोल रहा दुबई तो मैं तेनों 4 लाख रुपया भेज रहा कि 4 लाख रुपया तू अपने बैंक में मंगवा के तो वो बैंक के विचों जिहड़ा निकलवा के तो मेरे घर ध्यान दे देना। तो दोस्तों ये भी गल दसा कि अज पंजाबी च गल करन दा मकसद ये कि बहुत सारी दफ़ा असी अवेयरनेस देने, गवर्नमेंट वालों मैसेज आते हैं कि इन्होंने फ्राडियों को बचो, लेकिन इस शख्स जो रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद इन्होंने फ्राडियों के हथे चल रहे हैं। और मैं तुहानूं बड़ी बासौक जराए नाल दस रहा हाँ कि फैडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के चंद एहलकार, चंद काली बेड़ा उन्होंने फ्राडियों नाल मिले ने। अगर इहो जिहा कोई जाके दरखास्त या कार्रवाई की भी अप्लाई करता है तो उन्होंने साल लग जाते हैं, जबकि दूसरी पासे किसी बड़ी शख्सियत नाल छोटी जी भी मामला हो जाए, कोई ट्वीट हो जाए तो पुलिस हो या FIA हो उनके पिछे पै के उन्होंने रातों रात जो चुक लेंगे, उन्होंने गिरफ्तार करके उन्होंने सवेरे अदालत ही पेश कर दिता जाए। इलियास को गल पूछने। अच्छा, एक किस तरह मामला होया मैनू जरा दसोगे? तकरीबन 2 बजे कॉल आई है भी मैं तेन अपने पैसे भेज रहा वहाँ 4-4.5 लाख रुपया, तो मैं तू खुद भेज, मैं इन्हें जुगा नहीं। उन्हें कहना यार मैं तेरे को लेना था तू पैसे देना मेरे, लेकिन बस चंद मिनटा के बाद बैंक के ओवर टाइम तो बाद उन्हें कहा मैं किसी बंदे को पैसे लेने वीजे देने ने पैसे वीजे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ 4-4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਿਆ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ 4,50,000 ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ को ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ 4 ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ 80,000 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹ 80,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਹਫਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ सोमवार वाले दिन बैंक तो विड्रा कर लेना, लेकिन मैं किसी बंदे दे पैसे देने ने। हाँ जी। उन्होंने कितने पैसे दियो? 80,000 रुपये। उन्होंने 80,000 रुपये दियो।
ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੋਡ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜਿਦ ਫੈਨ ਨਾਮ ਬਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਜਿਦ ਫੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਖਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ 80,000 ਰੁਪਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਸੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 80,000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ? ਬੈਂਕ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਕਸ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਈ ਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਦੁਬਈ ਦਾ ਕੋਡ 00971 ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਤਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਰੋਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਨਕਮਿੰਗ ਪਲੱਸ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 80,000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਾਡੀਏ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡੀਏ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 80,000 ਰੁਪਏ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਫਰਾਡੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲੇ ਜਾਣ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨੋ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੇਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਾਡੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਾ ਪਕੜਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ कि कंपनी की तरफों उन्होंने एक टारगेट दिता जाता है कि आपने इस माह इतनी सिम अगर सेल ना की तो आपकी जो डिक्लेरेशन है, जो आपको फ्रेंचाइज देगी, वो आपका टारगेट पूरा ना होने की बिना पर आप से वो खाली करा ली जाएगी और किसी और को दे दी जाएगी। और जिस वजह से वहाँ पे जो फ्रेंचाइजरी बैठे होते हैं जिनकी सैलरी चंद हज़ार होती है, वो क्या काम करते हैं कि वो काम इसी तरह के बंदे जाने वाले का अंगूठा लगवाते, ये कहता जी मैंने एक मेरे नाम पे सिम है वो मैंने बंद करवानी है, इसका अंगूठा लगा लेते हैं। इमजी जिसको हम सिम कहते हैं, उसके एक नंबर होता है, उसकी इमजी इसके नंबर पे एक्टिवेट कर दी जाती है। मैं उर्दू में थोड़ा सा बता दूं क्योंकि टॉपिक पंजाबी का था, तो कुछ लोगों को उर्दू में भी दोस्तों को भाइयों को बता दूं। उसके नंबर पे इमजी जो एक नया नंबर एक्टिवेट कर दिया था, इसको नहीं पता होता कि मेरे नाम पे कौन सा नंबर है। वो जो सिम है वो 5,000 से 15,000 रुपये में ऐसे फ्राडिये इस्तेमाल करने के लिए ले जाते हैं जो इन्हीं जैसे लोगों को दोबारा मैसेज करते हैं और मैसेज या कॉल करते हैं और इनसे पैसे दोबारा लूटते हैं। और तीसरी बात, जब आप एफआईए में जाते हैं, अगर ये शख्स एफआईए में जाए, ये मेरी वीडियो आप संभाल के रख लें, मैं आज इसकी वीडियो बना रहा हूँ, आज के 3 महीने बाद इसकी वीडियो बनाऊंगा। अगर इसके ऊपर कार्रवाई होगी तो मुझसे बात कर लो इसके कहने पे, अगर इसकी दरखास्त, क्योंकि वह सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे अदारे जो हैं वो सिर्फ ना सिर्फ बड़ों की जो सियासतदान हैं
या बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए दिन रात काम करते हैं, बल्कि इन जैसे लोगों के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। इन जैसे लोगों को रिलीफ देना चाहिए। ये बेवकूफ़ बन गए, इन्होंने उनको पैसे भेज दिए, लेकिन रोज़ाना के बुनियाद पर हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए लूट रहे हैं ये फ्रॉडिये। और मैंने ऐसे कई फ्रॉडियों के बारे में रिसर्च की है। तो वो ज़्यादातर इलाके कौन से, ये मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूँ। खुशाब, बखर, चिन्योट और इसी तरीके से इलाके हैं कि जो कि बिल्कुल टोटली अनपढ़ होते हैं, और उनको जो एक गैंग का सरगना होता है वो इस बुनियाद पे उनको अपने साथ रखता है कि जितनी रकम भी फ्रॉड से हम लोग लूटेंगे उसमें से एक मखसूस हिस्सा आपका होगा। और वो बड़ा धड़ल्ले से काम करते हैं। और ये जो नंबर आप शो कर रहे हैं, नंबर आज तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है। ये तीदा दलीली देख लें कि फ्रॉड करने के बावजूद इसलिए से कई दर्जनों लोगों, सैकड़ों लोगों को उन्होंने लूटा होगा, लेकिन उनके दिल में कोई डर नहीं है, कोई उनके दिल में खौफ नहीं कानून का कि हमें हमारा नंबर ट्रैक होगा, हमारी लोकेशन लेकर हमें पकड़ा जाएगा, हम प्रोसिक्यूट होंगे, लेकिन उनको कोई डर नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मोबाइल कंपनीज के कुछ लोग साथ मिले हुए हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, खासतौर पर पीटीए को इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए और एक मैसिव और स्ट्रॉन्ग किस्म का एक सिस्टम लाना चाहिए, जैसे कि दूसरे मुल्कों में आप तमाम नंबर जितने में पाकिस्तान में इशू हो चुके हैं उनकी री-वेरिफिकेशन करवाएं और उसके लिए मखसूस एक मैकेनिज्म बनाएं, ताकि ऐसे जैसे जब अगर इसके साथ से ओरिजिनल नंबर से फ्रॉड होता तो ये जाता, तो इसका बंदा जो है जिसने इसके साथ फ्रॉड किया था वो 1 घंटे में पकड़ा जाता था। लिहाजा मैसेज देने का मकसद ये, तमाम दोस्त देखें, दोस्तों को शेयर करें, और जैसे कि ये शख्स लूटा गया, आप भी और अपने रिश्तेदारों दोस्तों को भी बताएं कि ऐसे फ्रॉडियों से दूर रहें।